नमस्कार सबको। मैं आई एम डॉक्टर आर के शर्मा एंड माय यूट्यूब चैनल इज़ एस्ट्रोन्यूमो। एस्ट्रोन्यूमो मीन्स एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। मैं आपको 11-12 वीडियो डाल चुका हूँ। कल मैंने आपको 3 नंबर के बारे में बताया था एज पर न्यूमरोलॉजी। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको 3 नंबर मैंने बताया था कि इट स्टैंड्स फॉर गुरु। अब गुरु जी का महत्व एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी दोनों ही बताना है। तो आज मैं जो है एक और बता दूं कि आप लोग व्यू करें तो उसके बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यू करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी। मैं आपको बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और ये सारी जितनी भी चीज़ें इनका क्या इंपॉर्टेंस है। इवन आपकी जो हाथ की रेखाएं उनका भी एक इम्पोर्टेंस होता है। नाउ गुरु जी को ब्रह्मा के थ्रू मैंने आपको कल ही बताया था कि इट इज़ बेसिकली ए ब्रह्मा स्वरूप। दूसरे गुरु का एक इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो आपकी कुंडली में होता है, आपकी मिसेज का, इफ़ यू आर ए मेल। सो इन दैट केस अगर आपका गुरु अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी पूरी लाइफ फर्स्ट क्लास है, क्योंकि अगर गुरु अच्छा है तो गुरु आपको शिक्षा देगा, गुरु आपको ऐसी चीज़ें देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने का मतलब है आप जो है एक अच्छे प्रोफेसर, अच्छे अध्यापक, अच्छे मार्केटिंग, आपका स्वभाव बहुत पोलाइट होगा। कहने का मतलब है कि गुरु इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट। सो गुरु को मैं सिर्फ आपके इस तरह से लेके जाऊंगा कि हर घर में, क्योंकि मैंने बताया पीछे कि एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं, तो गुरु जी का 12 घरों में किस तरह का एक्शन होता है, किस तरह का उनका अस्तित्व होता है इन 12 घरों में, उसको मैंने बताना है। अब पहली बात, गुरु लगन में कोई प्लेनेट बैठे, राहु, गुरु, शनि, क्योंकि लगन आपकी हमेशा मानी जाती है जहाँ आपका जन्म, जिस समय जन्म होता है। अब गुरु अगर मैंने फर्स्ट हाउस में लिया तो फर्स्ट हाउस का मतलब गुरु सिर्फ आपकी 2, 5, 7, 2, 5 और 7, यानी कहने का मतलब है 5वें घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 9वें घर को देखेगा। लेकिन गुरु जी अगर लगन में बैठे हैं तो वो अच्छा करेगा और सप्तम हाउस पे दृष्टि होगी, 5वें हाउस पे होगी तो 5वां आपका रिकॉग्निशन हो गया और सप्तम आपका जो है वो आपके पार्टनर का हो गया। एज वेल है 9वें पे जाएगा तो आप लगा लीजिए आपके लक पे हो गया। तो इसका मतलब कहने का है गुरु की जो 3 दृष्टि है, उनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। कहते हैं कई बार गुरु जी जहाँ बैठते हैं वो उतना अच्छा नहीं करते, बट गुरु जी लगन में हमेशा काम करेगा। अगर सेकंड में आ गया तो ठीक है, गोचर इज ओके, बट एट द सेम टाइम ये सीधे दृष्टि आपकी अष्टम हाउस पे पहुंचेगी। अष्टम का मतलब है वो घर जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, जिसमें आपका ये पता लगेगा कि आप जिंदगी में क्या नई नई चीज़ें करते हो, क्या क्या खोज करते हो। एज वेल एज इसका जन्म और मृत्यु से भी संबंध होता है इस हाउस का। तो कहने का मतलब है कि सेकंड हाउस में गुरु की दृष्टि कोई बुरी नहीं है और उसके बाद फिर आपको एक अच्छा मौका मिलता है कि आप कुछ खोज करें, इन्वेंशन करें, आविष्कार करें। जब थर्ड हाउस में आता है, थर्ड हाउस में तो मैंने पीछे बताया कि पराक्रमी हाउस है, राहु का है, केतु का, लेकिन गुरु बैठते हैं ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं करेगा। बट एट द सेम टाइम इनकी जो दृष्टि होगी, जो 3 घरों पर दृष्टि है, उसका महत्व जरूरी है। कहने का मतलब है अब फिर इनकी 5वीं दृष्टि ले को कहाँ पड़ेगी, 7वीं देख लो कहाँ पड़ेगी और 9वीं का आपने सिर्फ गिनना है, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7वां हाउस। फिर उसके बाद आपका 7 कहाँ पड़ेगा, गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि। फिर आप देखिए 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी। कहने का मतलब है कि ये थर्ड हाउस में आपके बहन भाइयों का होता है। डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस बहन के कम होते हैं पर भाई काफ़ी होते हैं, क्योंकि इसको मेल प्लेनेट भी बोला गया है। गुरु 4th में, वेरी गुड, क्योंकि ये चंद्रमा का हाउस है। बट एट द सेम टाइम चंद्रमा हाउस, चंद्रमा का मतलब फिर आप दृष्टि देख लो कहाँ कहाँ है। बट एट द सेम टाइम कई बार क्योंकि गुरु जी दुश्मन देते हैं, दुश्मन पैदा करते हैं, एज वेल गुरु जी दुश्मन खत्म करते हैं। बट ये प्रॉपर्टी का है तो आपके पास प्रॉपर्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके मित्र का घर है, वो चंद्रमा का घर है। वैसे भी गुरु जब सीधी दृष्टि देखेगा तो फादर की तबीयत ठीक रहेगी, क्योंकि उसका सामना 10वें से होगा, वो आपके कर्म का है, फादर का है, तो आप कर्म भी अच्छे करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सप्तम दृष्टि से गुरु जब 10वें हाउस को देखेगा तो आपके फादर की हर चीज़ अच्छी होगी, एज वेल एज यू आर आल्सो गुड इन द कर्मा। क्योंकि एज वेल एज जब हम गुरु की तरफ जाते हैं और 5th हाउस में चले जाए, 5th हाउस होता है आपका रिकॉग्निशन। प्रैक्टिकल रूप से मैंने देखा है कि अगर गुरु आपके 5th हाउस में है तो सीधी जो दृष्टि पड़ती है वो गेन पर पड़ती है। और अगर गुरु आपकी अच्छी पोजीशन में बैठा है 5th हाउस, मान लो उच्च का बैठा है,
बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ बच्चों का जो है अच्छे अपने आप का अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे पढ़े लिखेंगे, दूसरों का आदर करेंगे और अच्छे उनको संस्कार मिलेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी एक अच्छा उनका दृष्टिकोण है। जब गुरु सिक्स में बैठता है, अब गुरु सिक्स में जब बैठा, इस केस में आप देख लीजिए क्या होता है। सिक्स्थ होता है रोग का, सिक्स्थ होता है दुश्मनों का। तो इसके अंदर क्या है कि गुरु देता भी है और लेकिन उनको खत्म भी करता है, क्योंकि दोनों ही एक्शन है। तो यहाँ पे आपके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट जब 12वें हाउस पे जाएगी दृष्टि, हो सकता है आप कोई बहुत बढ़िया व्यवसाय में चले जाए, लाइक मेडिकल, और दिस गुरु आल्सो गिव्स इट। तो 12th हाउस आपको अच्छा करेगा, लेकिन जो दृष्टियाँ पड़ेंगी वो गिन लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10 कर्म पे पहुँच गई। फिर 2 हाउस आगे निकल लीजिए, फिर 2 हाउस आगे निकल लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जो है तीनों दृष्टि से अच्छा करता है। लाओ गुरु व्हेन कमिंग टू पार्टनर हाउस, सीधी लगन पे आपकी दृष्टि होगी। पहली तो सप्तम दृष्टि आपकी लगन पे, क्योंकि इट इज मोर इफेक्टिव। क्योंकि जो डायरेक्ट देखता है तो उसका मतलब होता है एक आप साइड से देखें, एक डायरेक्ट देखें, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपकी लगन है, अगर मान लो बाई चांस हाँ सूर्य बैठा है, बहुत अच्छा करेगा, आपका राजयोग बनाएगा। और कहने का मतलब है जो आपके गुरु की आपकी पोजीशन सप्तम हाउस में अगर मान लो अच्छी है, मीन्स उच्च का है, सम है, मित्र है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी बहुत अच्छा आएगा। इट्स देयर। गुरु अष्टम मैं बोल चुका हूँ, गुरु अष्टम यहाँ पे क्रिएटिविटी और आयु मृत्यु का होता है। तो वैसे भी ये बहुत दूर है हमसे, और ये जो आपका गोचर करता है कई साल में करता है, तो इसका मतलब ये बहुत टाइम लगाता है, लाइक शनिदेव। तो यहाँ पे आपकी एज भी अच्छी होगी, बट एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू एस्पेक्ट 7th हाउस डायरेक्टली। कहाँ पे? दूसरे पे। ये बहुत अच्छा करेगा, धन कुटुंब सब कुछ आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा। गुरु 9वें में इसका अपना घर है, पहली बार तो गुरु जी का। और फिर दृष्टि तीसरे पे, बहन भाई उससे अच्छी बनेगी, बहन भाई बहुत प्रोग्रेस करेंगे। गुरु जब 10वें में पहुंचता है तो ये कर्म में आ गया। अब हालांकि वहाँ शनि का घर होता है, बट एट द सेम टाइम कर्म और गेन डिपेंड ऑन योर कर्मा। तो गुरु जी विल गिव गुड इफ यू आर डूइंग द गुड कर्मा। मेरे को किसी ने पूछा मेरा गुरु, मैंने कहा आपका मंगल भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, और डेफिनेटली आपने दूसरी कोई जो पोजीशन ले रहे हो या जो भी दूसरा काम कर रहे हो, आप अपना एक फार्मा या उसकी कंपनी खोलिए, डेफिनेटली यू विल सक्सेस। गुरु इन 12th हाउस, फिर वो 5, 7, 9 सारी दृष्टियों से देखेगा। 12th में आपको बहुत बढ़िया ये है कि व्यवसाय वगैरह बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखो, गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो सूर्य और चंद्रमा जब उन्होंने बड़ा किया तो गुरु ने आपको शिक्षा देनी है। नंबर 2, गुरु एक ऐसा चीज़ है, अगर आपका नहीं अच्छा है तो आप हमेशा पीली चीज़ें, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल येलो, येलो का मतलब रुमाल रखिए जेब में, आप पीली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करिए। और बृहस्पतिवार के दिन या रविवार के दिन भी आप अपना दान वगैरह ये दे सकते हैं, किसको? पुअर्स को, ऑर्फन्स को, गरीबों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमें सारा देखना है कि गुरु जी का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अगर सपोज आपका सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, लेकिन आप बड़ों की इज्जत नहीं करते या अपने गुरुओं की इज्जत नहीं करते, 100% यू विल नॉट गेट अ गुड एजुकेशन। नाउ मैं इस वीडियो को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशन नहीं बताया। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई गो टू द कॉम्बिनेशन, गुरु सूर्य, गुरु चंद्रमा, गुरु बुध, गुरु मंगल और गुरु राहु, गुरु केतु, गुरु शनि, इन सब का जो है क्या क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आपका जब ज़्यादा होता है तो लोग व्यू नहीं करते, इसलिए फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस डॉक्टर आर.के. शर्मा जो आपको बेसिक चीज़ दे रहा है, प्लीज़ व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, थैंक यू। और अगला जो वीडियो आएगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स। वैसे जब कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स करते हैं तो कहने का मतलब है अभी तो मैं एक ही लूँगा, फिर 2 लूँगा, 3 लूँगा, तो फिर वो सारा का सारा बहुत लंबा होगा। क्योंकि मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताने के बाद एक कंप्लीट बताऊंगा कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। सो धन्यवाद, नमस्कार अगेन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, व्यू हमेशा करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।